गोपाल बाबू गोस्वामी लेजेंडरी सिंगर अवार्ड की। और ये बहुत ही गौरव के साथ मैं बताना चाहूँगी, घोषणा करना चाहूँगी कि इस वर्ष गोपाल बाबू गोस्वामी लेजेंडरी सिंगर अवार्ड दिया जा रहा है आदरणीय श्री गंभीर दारमीस जी को। श्री गंभीर दारमीस जी के लिए जोरदार तालियां आपके अभूतपूर्व योगदान के लिए। आइए उनके सफ़र के बारे में कुछ और बातें जानें इस क्लिप के माध्यम से। लोक संगीत के मामले में उत्तराखंड हमेशा से ही एक समृद्ध क्षेत्र रहा है। यहाँ के हर घर में किसी न किसी रूप में लोक संगीत रचता, बसता और फलता फूलता रहा है। बिना किसी लोक संगीत की शिक्षा से यहाँ से ऐसे लोक गायक निकले हैं जिन्होंने अपनी स्वयं की सुर साधना के बल पर लोक संगीत जगत में अपनी अलग श्रेष्ठ पहचान बनाई है। भले ही आज इस सभागार में मौजूद कई युवा दर्शक पहली बार इस आवाज को सुन रहे हों या शायद इनके नाम से पहली बार परिचित हो रहे हों, लेकिन जैसे ही यह सुर बिखेरते हैं आत्मा तक उतर जाते हैं। आज हम जिनको सम्मानित करने जा रहे हैं वे किसी वायरल वीडियो या इंटरनेट सनसनी के रूप में नहीं पहचाने जाएंगे। भले ही आज इंटरनेट के इस जमाने में लोग बहुत जल्दी मशहूर हो जाते हैं, लेकिन ये उस दशक के गीतकार, संगीतकार एवं लोक गायक हैं जब अपनी आवाज दर्शकों तक पहुंचाने का एक ही माध्यम होता था और वह था आकाशवाणी। और उसी मंच से उन्होंने अपनी साधना का पहला पड़ाव तय किया। आँखा में काजल तेरो मेरी साले बहुत मायाले। 15 मार्च 1980 लखनऊ आकाशवाणी एक युवा लोक गायक जो धारचूला की दारमा घाटी से आए थे, उत्तराखंड की भाषा, बोली और संस्कृति को अपने लोक गायन के माध्यम से आकाशवाणी रेडियो द्वारा खूब प्रचारित प्रसारित कर रहे थे। यह आवाज थी हमारे कुमाऊं क्षेत्र के सुप्रसिद्ध लोक गायक श्री गंभीर दारमीस जी की, जिन्हें कई लोग प्यार से गंभीरदा भी बुलाते हैं। गंभीर दारमीस जी का जन्म 1 जनवरी 1956 को उत्तराखंड राज्य के पिथौरागढ़ जिले में स्थित दारमा घाटी धारचूला के गांव में हुआ। लेकिन किस्मत ने 2 साल की उम्र में ही एक कठिन इम्तिहान लिया। एक पैर लकवाग्रस्त हो गया, मगर हौसले और आत्मबल ने कभी उनका साथ नहीं छोड़ा। वे धारचूला से 12वीं तक की पढ़ाई कर PWD एस्कॉर्ट में नौकरी करने लगे, लेकिन मन संगीत में रमता था। गीतों को सुनते, गुनगुनाते और धीरे धीरे लोकगीतों को अपनी आत्मा की आवाज बना लिया। नौकरी के दौरान लोक गायक भानुराम सुआकोटी जी के संपर्क में आए। उनके साथ लखनऊ आकाशवाणी में ऑडिशन दिया। पहला गीत था रानी रुमालामा और यहीं से शुरू हुआ उनके लोक संगीत जीवन का सुनहरा अध्याय। देवभूमि कोनी रानी रुमालमा यो ताली ताली यो गोरी छाला वे माथी कानरा रानी रुमालमा। इसके बाद आकाशवाणी नजीबाबाद, अल्मोड़ा और रामपुर से भी गंभीर दारमीस जी ने कई लोक गीतों की प्रस्तुतियां दी। उनका पहला संगीत एल्बम पर्वतों की मधुर झनकार आज भी कई संगीत प्रेमियों के लिए एक खजाना है। उनके कुछ लोकप्रिय गीत हिमालय का घाटियों में, तेरी हिरनी आंख, राजुला सौक्याण, प्योली चुनरी, पान का दुकान में, लचका कमर आज के युवा गायक नई कलेवर में पेश कर रहे हैं, उनको पुनर्जीवित करने की कोशिश कर रहे हैं। गंभीर दारमीस जी सिर्फ गायक नहीं, हम सब के लिए एक प्रेरणा है, जिन्होंने विकलांगता को कभी कमजोरी नहीं बनने दिया, जिन्होंने सीमित संसाधनों के बावजूद भी भाषा, बोली, लोक कला, संस्कृति और हमारी माटी की खुशबू को अपने लोक संगीत, लेखन और गायन के माध्यम से देश दुनिया तक पहुंचाया। आज यंग उत्तराखंड सिने अवार्ड्स 2025 मंच से हम उन्हें
स्वर्गीय श्री गोपाल बाबू गोस्वामी लेजेंडरी सिंगर अवार्ड से सम्मानित करते हुए गौरवान्वित महसूस हो रहे हैं। गंभीर धार्मिक जी, आप उत्तराखंड की लोक संस्कृति के जीवंत स्वर हैं। ईश्वर आपको लंबी उम्र प्रदान करे। आदरणीय गंभीर दार्मिक जी से निवेदन है, कृपया ये पुरस्कार ग्रहण करने हेतु मंच पर पधारें। साथ जोरदार तालियों के साथ में स्वागत कीजिए पहले तो आप सभी लोग। और ये अवार्ड प्रदान करने के लिए हम मंच पर सादर आमंत्रित करते हैं आदरणीय नरेंद्र सिंह नेगी जी एवं उषा नेगी जी को, तथा एसीपी दिल्ली पुलिस रिटायर्ड श्री राजेंद्र सिंह बिष्ट जी को। युका उत्तराखंड, उनके सभी सपोर्टर, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जिंदगी के इस अंतिम पड़ाव में अवार्ड 70 साल की उम्र हो गई, इतना बड़ा अवार्ड आप सब उत्तराखंड के सामने मिल रहा है। मैं अपने विकलांगता को भूल गया, बहुत बड़ी उपलब्धि है। पुनः आप सबका धन्यवाद। सभी उत्तराखंडी देवी देवताओं, जय भोले बाबा, जय माता रानी, सब की कृपा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।